IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 का ये मंच तैयार है। इस मंच के ऊपर कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसी नारी, महिलाएं, मां, बहन, बेटियां सम्मानित होने जा रही हैं जिनका व्यक्तित्व और जिनका कृतित्व अद्भुत है, जिनके कार्यों ने इस प्रदेश को, उनके संस्थान को हर क्षण आगे बढ़ने में मदद की। तो उन महिलाओं के सम्मान के पहले इस मंच पर IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 के शानदार मंच पर हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और जैसा भी मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि IBC 24 ने खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को जिया है, निभाया है। हमारे हर आयोजन के पीछे एक ही ध्येय है कि ये सवाल आपका है। जब सवाल हमारा आपका जुड़ा हो तो हमारे अपने हितों के साथ सामाजिक सरोकार भी जुड़ते हैं। तो बिना विलंब किए इस मंच के ऊपर हम आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। उनके साथ हम यहाँ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच के ऊपर सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं उन्हें सादर मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ। लक्ष्मी राजवाड़े जी, कृपया मंच पर आइएगा। आप सबसे जोरदार तालियों की उम्मीद करता हूँ। आप सबको नमस्कार मेरा। IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 ये मंच पूरी तरह सज्ज है, तैयार है। उन महिलाओं के सम्मान के लिए आतुर है जिन्होंने समाज में अपने कार्य को इस लगन के साथ में किया कि वे मिसाल बन गई। और ऐसा ही एक फील्ड है राजनीति का, जो बहुत लंबे समय तक पुरुषवादी मानसिकता के साथ पुरुषों के लिए एक तरह से सुरक्षित माना जाता रहा, आरक्षित माना जाता रहा। लेकिन फिर सोच बदली, समाज बदला, धारा बदलने लगी जब इसमें एक के बाद एक नेतृत्व करने वाली सुदृढ़ महिलाएं, जो घर की बागडोर एक मैनेजर की तरह संभाला करती थीं, उन्होंने देश को, प्रदेश को, पंचायतों को संभालना शुरू किया। एक ऐसी ही व्यक्तित्व इस वक्त हमारे साथ मंच के ऊपर मौजूद हैं जिन्होंने हर एक स्तर के ऊपर, हर स्तर के ऊपर, चाहे वो पंचायती स्तर हो, चाहे वो उसके ब्लॉक स्तर की बात हो, या अब प्रदेश में एक विभाग को संभालने की बात, विधायक के तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र को लीड करने की बात, बाखूबी उन्होंने किया है। हालांकि उनके पहले उनके परिवार में उनके पतिदेव ने जिस तरह का कार्य शुरू किया, संभाला, वो अद्भुत है। लेकिन आज वे इस लेगेसी को, इस लीड को, इस धारा को आगे अपने अनुसार बढ़ा रही हैं और कम समय में अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह कामयाब है। लक्ष्मी राजवाड़े जी, छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री, जोरदार तालियों से आप उनका मंच पर स्वागत कीजिएगा। लक्ष्मी जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये शक्ति सम्मान 2025 का मंच है और इस पर नारी शक्ति की मिसाल बनकर आप बैठे हुए हैं। ये अनुभूति बड़ी अपने आप में अच्छी है कि एक ऐसा विभाग हम संभाल रहे हैं जो पूरे प्रदेश की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखने वाला है। जब आप ये विभाग संभालने की शुरुआत कर रही थी, जहन में कोई एक ऐसी बात जो आप महिलाओं के लिए करना चाहती थी और इस कम समय में आपने शुरू किया, वो क्या भाव था आपका? सबसे पहले तो IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज भी मैं मानती हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रही हूँ और छोटी सी कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा मंच मिला है आप सभी के कृपा से, तो बहुत बहुत आभार भी रहेगा। रही बात कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी मेरे डिपार्टमेंट जो महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण आता है, और आपने जो कहा कि पहले ऐसी कोई बात आई होगी आपके मन में कि महिलाओं के लिए पहले आप क्या सोचे होंगे, सत्य बात तो ये है कि कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतने बड़े दायित्व तक पहुंचूंगी।
इच्छा था कि एक प्रतिनिधि के रूप में समाज का, जनता का सेवा करूं, और लगातार मुझे वो साथ भी मिला। पहले साथ मिला परिवार का, पहला साथ मिला पति जी का, दूसरा साथ मिला परिवार का, तीसरा साथ मिला जनता का। लगातार साथ मिलता रहा। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करते रही, और काम करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि विधानसभा का जब टिकट फाइनल हुआ तो उसमें मेरा नाम आया, और नाम आने के बाद जो खुशी, जो उत्साह लगा ऐसा मन में कि हम चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे। मन में ललक भी थी, विश्वास भी था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे क्या, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। एक परिवार को संभालते संभालते इतनी बड़ा दायित्व मिलना कि हम छोटे से परिवार जिसमें 5-7 लोग, 10 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट 1-1.5 लाख लोगों को संभालने की जो जिम्मेदारी आ जाती है जी, तो अच्छा भी लगता है कि लोगों के बीच में जाना, उनके समस्याओं को सुनना, उनके समस्याओं का निराकरण करना, ये अच्छा लगता है। लेकिन इतना बड़ा दायित्व मिलना, ये हम सब के लिए आश्चर्यचकित था, खासकर मेरे लिए। वाकई मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसा आप सबको पता है, विदित है कि साय सरकार में आप महिला बाल विकास मंत्री हैं और आप इकलौती महिला मंत्री हैं, इकलौती महिला फेस हैं। बहुत से ऐसे चेहरे थे जिनकी दावेदारी हम खुद लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी जी के लिए हो जाएं। मुझे लगता है कि आपकी यही सहजता, सरलता और विनम्रता और अपने काम में लगे रहना, बस संभवतः ये बात आपकी पार्टी ने और संगठन ने भी देखी होगी। और आपके कुछ वीडियोस हमने देखे, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। लेकिन हाल ही में आपने देश की महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी से मुलाकात की दिल्ली जाकर, और उनसे संभवतः प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए ही बात हुई होगी। वो क्या बात हुई, क्या लेकर लौटी आप, या क्या आप उनको बताकर आए? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री जी के पास जाके मिलना हुआ था, और ये एक औपचारिक चर्चाएं ही थी, सौजन्य भेंट ही था। हालांकि ये पता नहीं था कि हमें इतना समय देंगी, लेकिन आधा घंटा का समय हमें दी, और आधे घंटे के समय में हम अपने प्रदेश में क्या नया कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, और कुछ उनके भी सुझाव थे, कुछ हमारे भी मांगे थे, उस सब बात को लेके गए थे। बहुत सारी बातें हुई जिसमें हमारी मांग को पूरा करने के लिए हमने निवेदन भी किया, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे प्रदेश आते हैं। धीरे धीरे करेंगे, ऐसे करके आश्वासन दिए हैं। लेकिन कुछ नए चीज़ों पे भी बात हुई है कि हम महिलाओं का उत्थान कैसे कर सकें, हम महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएं, ये सब पे विस्तृत चर्चाएं हुई। ताकि मैं आज सुबह ही देख रही थी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कुछ वीडियो यूट्यूब में, और देखने के बाद उनकी जो बातें थी, उनकी जो बात करने की शैली थी, वाकई में ऐसा लगता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं महिला बाल विकास की, महिलाओं के लिए कुछ अलग ही करके जाएंगी। मतलब कोई सुझाव उनकी तरफ से आपको मिला था? जी, सुझाव, टिप्स, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रभावित लग रही हैं। हाँ जी, तो सुझाव भी बहुत सारे मिले, और सुझाव के साथ साथ नई चीज़ों पे बात हुई है। हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, कुछ जैसे कुछ फंड हमारे केंद्रीय मंत्री जी का है कि हम फंड दे सकते हैं। कहीं पे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हो, कहीं पे हम स्ट्रीट लाइट लगवा सकें, कहीं पे हम महिलाओं के लिए ऐसी स्वयं सहायता जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनके लिए स्वरोजगार के लिए एक अच्छा चीज़ कर सकते हैं। हम बाजार महिलाओं के जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं उनके लिए अच्छा बाजार खोल सकते हैं ताकि वो अपना सामान बेच सके। मतलब काफ़ी विषय पे चर्चा अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। बातचीत हुई। एक जिक्र जो आपने किया कि चुनाव के समय जब आपका नाम प्रपोज हुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए, तब आपको आश्चर्य हुआ, लेकिन आप जुट गए और आपकी जीत हुई और शानदार जीत हुई। लेकिन इस जीत में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लौटने पर एक योजना गेम चेंजर रही और लकीली वो महिलाओं से जुड़ी हुई महतारी वंदन योजना रही। महतारी वंदन को आपने अपने प्रॉमिस में पहले ही वर्ष में पूर्ण किया, क्योंकि बड़ा प्रेशर भी होता है पार्टियों पर कि आप अपने वायदे को निभाएं। आप उस विभाग की मंत्री हैं। अब 1.5 वर्ष के बाद आप इस योजना का इम्पैक्ट क्या देखती हैं? तकरीबन 1 साल से ऊपर इसे हो चुका है, लागू हुए, किस्तें पहुंचते हुए, चुनाव निपट चुके हैं। अब आप आकलन कर पा रही होंगी, क्या प्रभाव, कितना परिवर्तन इस योजना का प्रदेश की महिलाओं के जीवन में है? देखिए, हमने घोषणा पत्र में ये कहा भी था कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे 1,000 रुपये प्रति माह। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो विवाहित महिलाएं हैं वो विश्वास की सरकार पे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये वादे पूरे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को खुद, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको खुद पता नहीं था कि ये योजनाएं इतनी जल्दी लागू हो जाएंगी। इतने कम समय में हमने मोदी जी के गारंटी को पूरा कर दिखाया। सरकार बने 2 महीने ही हुए थे, 2 से ढाई महीने, और 10 मार्च 2024 को हमने क्योंकि मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी रहता है 8 मार्च को, और 10 मार्च को हमने महतारी वंदन योजना 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीपीटी के माध्यम से पैसा भी आंतरित किए। 1,000 रुपये मैं नहीं कहती कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन 1,000 रुपये महिलाओं के लिए किस तरह से उस 1,000 रुपये का उपयोग कर रहे हैं जी, या हम कह सकते हैं कि वो 1,000 रुपये महिलाओं के सम्मान, महिलाओं को जो आत्मबल मिला है। अब क्योंकि ये तो ऐसा मंच है तो ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम चुनावी दौर पर रहते हैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 1,000 रुपये क्या मायने रहता है, एक एक चीज़ों पे हम गिना देते हैं। 1,000 रुपये वाकई में, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी, मैं ऐसे मिडिल परिवार से आती हूँ जो एक 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये क्या होता है उसको भली भांति जानती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रही हूँ और मेरा परिवार मिडिल परिवार एकदम कहना चाहिए, उतना घर परिवार ऐसा भी नहीं। पति जी पंचायत सचिव थे और पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालते थे। तो जैसे होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, या आज भी मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं भले बड़े ही घर से होंगी, लेकिन फिर भी इनके पास जो अमाउंट आता होगा उनको संजोती होंगी। तो वही संजोने का काम हम भी करते थे। 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये तो बहुत कम ही मिल पाता था। आज मेरे मिस्टर जी भी यहाँ पे हैं लेकिन छोटे छोटे चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने में 1,000 रुपये बहुत ही ये आपने बहुत सही बात की। और अभी आपने अगर प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, उनका एक पॉडकास्ट बड़ा चर्चा में है, तो उन्होंने भी एक जिक्र छेड़ा है कि कोविड काल ने सारे संसार में जिस तरीके की परिस्थितियां बनाई थी, उसमें भारतीयता और भारत परिवारों में गृहिणियों की जो बचत की एक जो प्रवृत्ति है, उसने भी हमें बहुत हद तक मदद की है। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी बचत, छोटी सी राशि, लेकिन बड़े काम कर सकती। पर आप देख रहे हैं अभी कि बाकी के स्टेट्स ने इस राशि को बहुत बढ़ा दिया है। आपने बताया कि वायदे को पूरा करना था, गारंटी को निभाया, समय पर यह लागू हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इसकी स्क्रूटनी नहीं की गई,
कुछ लोग इसमें अपने नाम जुड़वाने के लिए आतुर हैं, कुछ नाम कटवाने के लिए आतुर हैं, कह रहे हैं कि लोगों को अवांछित लाभ मिल रहा है, अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इसमें किसी समीक्षा की, इसमें किसी विस्तार की या राशि की बढ़ोतरी की गुंजाइश आप देखती हैं, महसूस करती हैं? महतारी वंदन। जी, महतारी वंदन योजना में बात समीक्षाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन बात करूं कि इसमें हमारे जो पात्र अपात्र जो महिलाएं थीं, क्योंकि समय ऐसा था, कम समय था और कम समय में आवेदन काफ़ी लोग 2-2 बार भर दिए और कुछ महिलाएं तो ऐसी थीं जो पूरी तरह से धन से परिपूर्ण थी, वो भी भर दिए। लेकिन बाद में उनको ये चीज़ का एहसास हुआ कि हमें महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं उठाना है। ये 1000 रुपये उन महिलाओं के लिए है जो 1-1 रुपये के लिए तरसती हैं, तो बाद में अपना नाम भी कटवाएं। लेकिन इसका लगातार विस्तार हो रहा है। कुछ छूटी हुई भी महिलाएं हैं। आज हम सरकार में हैं तो इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको वापस हम नहीं लेंगे, हम लेंगे और जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये दिलाएंगे भी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये मैसेज हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं तक कन्वे होना चाहिए कि इसकी समीक्षा और इसके और विस्तार पर, दोनों पर काम सरकार और विभाग कर रहा है। वापस आऊंगा, आपके विभाग का एक और बड़ा प्रोजेक्ट या टास्क मैं कहूँगा, वो छत्तीसगढ़ में बच्चों के पोषण से जुड़ा हुआ है और इसमें एक पोषण वाटिका प्रोजेक्ट, अगेन ऐसा लगता है कि एक छोटी सी शुरुआत लेकिन बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, इस सोच के साथ लागू किया गया। आपका अनुभव क्या है इस योजना को लेकर, पोषण वाटिका को लेकर? देखिए, पोषण वाटिका हम चाहते हैं कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने या खेलकूद के माध्यम से ही सीखने जो जाते हैं, उनको पूरी शुद्धता के साथ खाना मिले, सब्जी मिले। तो पोषण वाटिका वही है जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बचे हुए जगह हैं उसमें हरी साग सब्जी उगा के जैविक खाद से और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के निगरानी में किसी भी प्रकार का रासायनिक चीज ना मिले उसमें, तो उससे बच्चों को जो विटामिन मिलेगा, जो पोषक तत्व मिलेगा, उससे हमारे जो आज भी मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करती कि आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कुपोषित मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भविष्य है, आने वाले कल के भविष्य हैं। जी, बिल्कुल सही कहे आपने, देश का भविष्य। तो उसके विशेष ख्याल रखते हुए पोषण वाटिका का महत्व ही वही है कि बच्चों को एकदम पूरी शुद्धता के साथ साग सब्जी वहाँ से मिले, ताकि वहाँ के उपजाऊ जो जैविक खादों से उगाया हुआ चीज़ वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाए और आंगनबाड़ी केंद्रों में बना के हम अपने बच्चों को दें। तो ये कार्य अच्छे से चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल ये शुरुआत हुआ है और काफ़ी जगह में पोषण वाटिका का काफ़ी अच्छा संचालन भी हो रहा है, मतलब उगा रहे हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं, और कुछ जगह क्योंकि हत्ता नहीं होने के कारण भी नहीं उगा पाए हैं, लेकिन हमारा विभाग पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि हर जगह पोषण वाटिका का काम चालू हो। आंगनबाड़ी एक ऐसी इकाई है जो महिला बाल विकास विभाग की और शासन की योजनाओं को ग्रॉस रूट तक, एकदम निचले स्तर तक ले जाने का काम करती हैं, और उन सहायिकाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी के उस स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम छोटी छोटी शुरुआतों से किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ियों को आप और कैसे मजबूत करेंगे? कोई और नए प्रोजेक्ट हैं जिनके साथ आंगनबाड़ी को जोड़ा जाएगा? देखिए, आंगनबाड़ी काफ़ी दिन हो गए, बहुत जगह पुराना भी आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ जी। कहीं नए नए आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, और हम तो अब हमारा प्रयास ये है कि आंगनबाड़ी को हम ऐसे रूप, मतलब उसका स्वरूप चेंज करें ताकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो दौड़ते हुए आए
क्योंकि आज के स्थिति परिस्थिति में हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे 3 साल के होते हैं उनको दूसरे जगह स्कूल में, नर्सरी स्कूल में भेज दिया जाता है। 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के, मतलब स्टार्टिंग हो जाता है नर्सरी में। तो बच्चों को पैसे से नर्सरी ना कराएं, पूरा खर्च सरकार दे रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र दे रहे हैं, वहाँ सहायिका हैं, मतलब पूरी सुविधाएं आंगनबाड़ी में होने के बावजूद भी ऐसा आज हो रहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र को हम अलग से स्वरूप देना चाह रहे हैं, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र में जब बच्चे आए तो उनके लिए बेंच डेस्क हो, मतलब बच्चों को आज जो ज़रूरतें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं कि उनके जो खेलने कूदने या कई प्रकार के खिलौने रहते हैं, वो नया चीज़ हो जाता है, एकदम नया चीज़ उनको देखने को मिलता है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर नर्सरी में चले जाएं, और क्योंकि नर्सरी ऐसा जगह है जहाँ वहाँ उनको फीस भी देना है और पढ़ाई भी उपलब्ध कराना है, तो वहाँ का सुविधा तो कुछ अलग ही रहता है। लेकिन वो सुविधा हम आंगनबाड़ी केंद्रों में देना चाहते हैं, वो बाला पेंटिंग के माध्यम से हो, बच्चों को आंगनबाड़ी में बेंच डेस्क के माध्यम से, मतलब पूरी तरह से स्वरूप को चेंज करना धीरे धीरे चाह रहे हैं, ताकि वो आधुनिकता के साथ जो जरूरत है उसको पूरा कर जी बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बन पाए। बिल्कुल। कुछ वीडियोस का, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे आपसे चर्चा के पहले, तो बहुत से वीडियोस में एक कॉमन बात मुझे नजर आई। आप जहां भी जाती हैं वहां बच्चों और महिलाओं की चर्चा आपसे की जाती है, क्योंकि विभाग आपका वो है, और आपने बच्चों के बीच में हमेशा कहा है कि बच्चों को शिक्षा और करियर, इसके लिए तो हमें तैयार करना है, लेकिन संस्कारों के साथ, संस्कारों पर आपका बड़ा जोर रहता है। ये मंच है, संस्कारों पर इतना फोकस आपका है, तो आज की पीढ़ी में आज इसकी आवश्यकता आप देखती हैं? सरकार के स्तर पर भी इसमें कुछ प्रयासों की आवश्यकता आप देखती हैं? देखिए, हर मंच में वाकई में जब मुझे ऐसा मंच मिलता है कि बच्चों के बीच मुझे बोलना है जी, तो ये बात का जरूर जिक्र करती हूँ मैं। खासकर जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन हो जाए या ऐसा कुछ जगह रहता है, तो इस बात का हमेशा मतलब एक छोटा सा जिक्र छेड़ ही देती हूँ कि आज के इस आधुनिक समय में हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता इस चीज की होती है। आज के समय में आप सब देख भी रहे होंगे इस चीज को भली भांति कि बच्चों का संस्कार वाकई में थोड़ी सी परिवार के प्रति दूरियां बनते जा रहा है। आज मोबाइल को प्राथमिकता तो दिया जा रहा है, खासकर कोरोना काल में आजकल सभी बच्चों के पास हो गया है मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगता था जी। लेकिन ऑनलाइन क्लास के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन बच्चे मोबाइल को अब ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, परिवार को कम प्राथमिकता दे रहे हैं। अब मोबाइल ऐसा हो गया है कि मोबाइल के सामने परिवार कुछ नहीं है जो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो धुरियाँ बन रही है वो नहीं बनना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कई प्रकार के घटनाएं घट रहे हैं, खासकर महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, कारण क्या है? अगर बच्चों में संस्कार होते तो इस चीज पे आगे बढ़ते ही नहीं। तो इसलिए इस बात को छेड़ना आवश्यक हो जाता है कि आप पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, आप खूब आगे तक बढ़ें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, पढ़ाई करके आपको जॉब मिल जाता है, अच्छी बात, लेकिन जॉब नहीं मिलता है तो वो संस्कार, वो व्यवहार, जब परिवार में आप आत्मसम्मान बना रहता है, जब गांव में आपको जब पूछते हैं तो उसका एक अलग भाव रहता है। भले आप कुछ ना हो, लेकिन वो जो भाव संस्कार जो आप दिखाए रहते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है। इसलिए आधुनिकता में संस्कार बहुत जरूरी है। जोरदार तालियां हो जाएं इस बात पर। बहुत अच्छी बात आपने की है। और मोबाइल में आजकल जो यूथ का या यंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का,
वो वाकई शहरों में भी चिंता की बात है और ग्रामीण परिवेश में भी। एक अंतिम बात, चूंकि आप इस मंच पर हैं, एक दौर था जब हम ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को ये बार बार कहते थे कि आप बालिकाओं को बचाइए और बालिकाओं को पढ़ाइए। तो पढ़ो और बढ़ो के साथ एक दौर ये भी आया कि अब करियर के लिए और अपने अधिकारों के लिए आप लड़ो भी। तो ये मंच आपका है। लक्ष्मी राजवाड़े जी आज जहां पहुंच चुकी हैं, जिस स्थिति में पहुंच चुकी हैं, संघर्षशील महिलाओं को, छोटी बच्चियों को, यंगस्टर्स को, युवतियों को, छात्राओं को क्या मैसेज है आपका? कैसे वे शक्ति प्राप्त करें? शक्ति का मंच है। बिल्कुल ये शक्ति का मंच है और IBC 24 आज शक्ति सम्मान का ये कार्यक्रम भी है। आज मैं इस मंच से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को यही कहना चाहूँगी, खासकर महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए, महिलाओं में एक ईश्वर ने अलग ताकत ही दे के भेजे हैं जी। जो आज किसी भी परिस्थिति में महिलाएं हर क्षेत्र को लड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाएं, वो चाहे हमारी बच्चे, अपने मनोबल को कम ना करें। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, हर मुकाम को पा सकती हैं। तो यही आशा निवेदन है कि महिलाएं परिश्रम करने में कभी पीछे ना हटें, हमेशा परिश्रम करते रहें और महिलाओं को वो मुकाम जरूर मिलेगा। राजनीति में जो महिलाएं आना चाहती हैं या संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए आप एक बार खुल के तालियां बजा लीजिए। उनके लिए आप कुछ राह आसान पाती हैं आज के दौर में? आप बहुत सी महिलाएं, रिजर्वेशन भी मदद कर रहा है, पार्टियां भी मदद कर रही हैं, परिवार भी अब थोड़े खुल गए हैं। तो राजनीति में कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो आपको लगता है उसको और अभी भी ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं या वो परिस्थिति खत्म हो गई, सबके समान अवसर है? देखिए, आज के समय में महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं और उसका देखता उदाहरण है कि आज हमारी पार्टी में भी महिलाएं काफ़ी जुड़ रही हैं। आज हमारे अधिकतर महिलाएं आज विधायक हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के आरक्षण बढ़ाए हुए हैं। तो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं तो यही कामना करूंगी सभी महिलाओं से। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लक्ष्मी राजवाड़े जी, महिला बाल विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, जोरदार तालियां हो जाएगी, जोरदार तालियां। तो लक्ष्मी जी का संदेश एकदम साफ है कि मंशा अगर सरकारों की सही हो, नियत अगर आपकी ठीक हो, तो एक छोटी सी शुरुआत पर्याप्त होती है। महतारी वंदन, महतारी सदन, पोषण वाटिका, ऐसे कई कार्यक्रम हैं, आंगनवाड़ियों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, जो आपको प्रदेश में महिलाओं को और बच्चों को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं कि शक्ति सम्मान 2025 के मंच पर आप आईं और आपकी वाणी से, आपकी बातों से जरूर महिलाओं को भी शक्ति मिली होगी, बल मिला होगा। मैं IBC 24 परिवार की तरफ से IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मंच पर आएं और आपने जो हमें समय दिया है, एक स्मृति चिन्ह, एक सम्मान का प्रतीक हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं लक्ष्मी जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी राजवाड़े जी, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री, बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आज के इस व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शक्ति सम्मान 2025 के इस मंच को ज्वाइन करने के लिए। और IBC 24 ने इस शक्ति सम्मान की शुरुआत जिस मंशा से की थी, वो मंशा बड़ी स्पष्ट है, साफ है। वो मंशा यही है कि जिन नारियों ने बदलाव की दिशा में अपने कदम बढ़ाए, एकाकी यात्रा से शुरू करके आज